दोस्तों, अगर आपने डरना मना है का पार्ट 2 अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज पहले आप उसे देख लें, वरना ये स्टोरी आपको ठीक से समझ में नहीं आएगी। पार्ट 2 की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करना ना भूलें। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि राज और आनंद वैशाली को ढूंढने निकल जाते हैं। तभी राज को वैशाली की आवाज सुनाई देती है और वो उस आवाज का पीछा करते हुए वैशाली को ढूंढने निकल जाता है। वहां उसे वैशाली की सरकटी लाश दिखाई देती है और वो वहां से भाग जाता है। अब देखते हैं आगे की स्टोरी। वैशाली का भूत बड़ी ही बेरहमी से राज को मार देता है। और उसका कटा सर अपने हाथ में लिए जंगल में घूमता है। कि तभी आनंद को वैशाली का भूत दिखाई देता है और वो काफी डर जाता है। वैशाली के भूत के हाथ में राज का कटा सर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आनंद, मेरे भाई, तू भाग जा मेरे दोस्त, तू भाग जा। ये भूतिया जंगल है मेरे भाई, ये भूत तुझे भी नहीं छोड़ेंगे, मार डालेंगे तुझे, तू भाग जा। आनंद वहां से भागने लगता है। तभी उसके सामने जंगल का दानव आ जाता है। और वो दानव आनंद को भी मार देता है। उधर रिंकू, पुनीत और सीमा हंसी मजाक कर रहे थे कि तभी वो आनंद की चीख सुनकर डर जाते हैं। ये आनंद जरूर हमें डरा रहा है, देखना वो वैशाली के साथ ही होगा, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। सीमा घड़ी में टाइम देखती है तो रात के 2:30 बजे थे। रिंकू, अब तू स्टोरी सुना दे, फिर सोने जाते हैं क्योंकि रात भी काफी हो चुकी है। तब तक ये लोग भी आ जाएंगे। ओके, अब मैं स्टोरी सुनाती हूँ। ये कहानी 5 साल पुरानी है। ये वाकया मेरी क्लासमेट प्रिया के साथ हुआ है। उस दिन मौसम काफी अच्छा था और प्रिया अपने पेरेंट्स के साथ बाहर घूमने जा रही थी। तभी सामने से आ रहे एक अनकंट्रोल्ड लोडेड ट्रक के साथ उनकी कार टकरा जाती है और नीचे खाई में जा गिरती है, जिसमें प्रिया को मामूली खरोंचे आती है। लेकिन दुर्भाग्यवश उसके पेरेंट्स की मौत हो जाती है, जिससे प्रिया काफी दिनों तक सदमे में रहती है क्योंकि अब वो घर में अकेली थी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते चले गए। एक दिन रात को जब प्रिया सो रही थी तब उसे एक फोन आता है। प्रिया फोन कट कर देती है। तब रात के 2 बजे थे। प्रिया नींद से उठती है। उसे बहुत प्यास लगी थी, इसलिए वो पानी पीने के लिए किचन में जाती है। तभी उसके घर की डोरबेल बजती है। प्रिया दरवाजा खोल के देखती है तो वहां कोई नहीं था। लेकिन प्रिया जब अपने रूम में आती है तब उसे उस रूम में एक काली परछाई दिखाई देती है। प्रिया लाइट करके देखती है, तब वो काली परछाई वहां नहीं थी।
वो लाइट ऑफ करती है, लाइट ऑन करती है, लेकिन अब उसे वो परछाई दिखाई नहीं देती। तब दूसरे रूम में दरवाजा खुलने का बहुत ही जोर से आवाज आता है। प्रिया उस रूम में जाकर देखती है तो वहां कोई नहीं होता और दरवाजा खुला होता है। प्रिया डरते डरते उस दरवाजे के बाहर देख रही थी कि तभी उसके कंधे पर किसी का हाथ आता है और वो डर के मारे नीचे गिर जाती है और रूम का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। प्रिया डरते डरते उस रूम से बाहर निकलती है और छिपकर देखती है कि आखिर उस रूम में है कौन। वो थोड़ी देर उस रूम में छिपकर देखती है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता, क्योंकि अब वो काली परछाई उसके पीछे खड़ी थी और उसके आसपास घूम रही थी। प्रिया जैसे ही पीछे पलटती है तो वो काली परछाई उसके सामने खड़ी थी और उसे घूरे जा रही थी। और फिर प्रिया नीचे जमीन पर गिरी थी और उस काली परछाई ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। प्रिया को जब होश आता है तब वो इधर उधर देखती है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। वो उस घटना को आज तक समझ नहीं पाई कि उस रात के 2 बजे उसके साथ क्या हुआ था। ये स्टोरी भी डरावनी थी। मैंने सुना है काफी लोगों के साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, लेकिन वो आत्माएं उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। तभी उन लोगों को आनंद का आवाज आता है। भाग जाओ तुम लोग यहाँ से, ये भूतिया जंगल है। तीनों दोस्त आनंद का आवाज सुनकर बहुत डर जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। ये आत्माएं तुम सबको नहीं छोड़ेंगी। तुम सब यहाँ से भाग जाओ, अपनी जान बचाओ। वो लोग इधर उधर देखते हैं। उन्हें अपने दोस्तों की दर्द भरी आवाज तो सुनाई दे रही थी, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सीमा, पुनीत और रिंकू का डर के मारे बुरा हाल था। फिर उन तीनों को अपने तीनों दोस्तों का बिना धड़ का सर उनके सामने दिखाई देता है। दोस्तों, हम लोगों ने इस जंगल में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। इस जंगल के भूतों ने हम तीनों को मार दिया है। अब वो तुम तीनों को भी नहीं छोड़ेंगे। भाग जाओ मेरे दोस्त, भाग जाओ। सीमा, पुनीत और रिंकू समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या करें। भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ। तो दोस्तों, आज की ये स्टोरी आपको कैसी लगी, ये हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। दोस्तों, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द इस स्टोरी के 4th पार्ट के साथ। और हाँ, जाते जाते हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। बाय बाय दोस्तों।